नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी प्रखंड में। हमारे साथ पिपरा विधानसभा ये क्षेत्र पड़ता है। हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के मेहसी प्रखंड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ओझा जी उपस्थित हैं, उर्फ डब्लू ओझा जी उपस्थित हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो 11 नवंबर को होना है, तो इसमें इनकी पार्टी की क्या रणनीति है, इनकी क्या रणनीति है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी। क्या लगता है इस बार पिपरा विधानसभा में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जो बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, क्या होने वाला है इस बार? क्या लगता है आपको? इस बार तो बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जन स्वराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, उनकी जो सोच है, उस सोच पे बिहार में बदलाव बहुत बड़ा होगा इस बार। जो अभी प्रत्याशी हैं वो आरजेडी से आए हुए हैं, उनके पीछे पहले एक आरजेडी का टैग लगा हुआ था और लगातार प्रशांत किशोर जी आरजेडी के ऊपर हमला बोलते आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार जनता जो आरजेडी के जो वोटर थे और जो जन स्वराज के जो वोटर बने थे, तो क्या लगता है इस बार उन सभी एक साथ आए हुए हैं? आरजेडी पे प्रशांत जी का कोई कुछ ज़्यादा वो नहीं बोले हैं, क्रियाकलाप पे बोलते हैं। आपने जो योजना दे रहे हैं या योजना की घोषणा कर रहे हैं कि हम ये देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम ये, तो उसको कैलकुलेट कीजिए कि आखिर आएगा कहाँ से उतना कि हम देंगे। हमारे पास संसाधन नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे, ये बात है। वोट बैंक की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की अपनी-अपनी वोट बैंक है। महागठबंधन यानी कि इंडिया जो गठबंधन है, इसमें जो दल हैं, इनकी अपनी वोट बैंक है। प्रशांत किशोर के पास सिर्फ मुद्दे पे वो बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि वो वोट बैंक में से लोग उठ के, टूट के प्रशांत किशोर को वोट करेंगे? क्यों करेंगे? प्रशांत किशोर को वोट इसलिए लोग करेंगे कि पहले विकल्प नहीं था, अब एक विकल्प है और उस विकल्प पे सारे लोग का ध्यान है कि कुछ नया देखा जाए, नया को मौका दिया जाए। हमेशा 20 वर्ष नीतीश कुमार जी का हो गया, 15 वर्ष लालू जी राज किए, तो उस हिसाब से विकल्प नहीं था, इसलिए इस बार विकल्प है। विकल्प की वजह से बदलाव जरूरी है, बदलाव होगा। प्रशांत किशोर का जो सोच है, जो विचार है, उस पर युवा पीढ़ी पूरा फुल फोकस कर रही है और प्रशांत जी का ही देन है। प्रशांत जी ने बोला कि मेरी सरकार बनेगी तो 2000 रुपये मैं दूंगा, दिव्यांग वृद्धा पेंशन, ठीक है। तेजस्वी जी ने बोला कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 1500 दूंगा। तो इस दोनों के कैलकुलेशन में डबल इंजन की सरकार ने 1100 रुपया किया। ये 1100 रुपया जो आज आपने किया चुनावी माहौल में, चुनाव के सामने, जो चुनाव सामने है उस पीरियड में आपने किया, तो इसको आपको 5 साल पहले करना चाहिए, क्योंकि 20 साल से आप सत्ता में है ना। आज अगर हम नया चीज करते हैं कि मैं रोजगार दूंगा, मैं ये काम करूंगा, तो मैं तो सत्ता में पहले से हूँ, तो मुझे पहले से क्यों नहीं किया मैंने। तो अब ये सवाल बनता है जनता का, जनता ही मालिक है, जनता क्या करेगी, जनता किसको चुनेगी, जनता किसको सरकार बनाएगी, जनता किसको गद्दी पे बैठाएगी, ये जनता पे निर्भर है। स्थानीय स्तर पे देखा जाए, नीतीश जी आपके क्षेत्र में वो कौन-कौन सी समस्या है, मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को अपने पक्ष में मत करने के लिए अपील कर रहे हैं? हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है। हमारे क्षेत्र में सिर्फ जो लोग प्रतिनिधि होते हैं वो लोग सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, वर्क नहीं करते हैं और भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है। अब चुनावी माहौल है, उसमें हम भ्रष्टाचार का क्या कुछ बोलेंगे तो लोग को लगेगा कि हाँ नीतीश ओझा बोल रहा है, तो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आवाज उठाता हूँ और बोलता हूँ। अभी आपको अफसरशाही इतना भरा हुआ है हमारे पंचायत में, हमारे गांव से ही आवासीय, जातीय, वृद्धा पेंशन, राशन, इसमें पैसा लिया जाता है 500, 1000, 1500, 2000। नहीं दीजिएगा तो आपका काम नहीं होगा। अब जो जनता है वो मेरे पास आते हैं, तो हम तो भैया सत्ता में है नहीं, सत्ता में होंगे उसके बाद अगर लिया जाता है या हम गलत करते हैं तो ठीक है। और जाहिर सी बात है, देखिए नेता अगर ईमानदार है, नेता अगर अफसर का दलाली नहीं करेगा तो अफसर, किसी का हिम्मत नहीं है किसी अफसर का कि वो पैसा ले ले। अब हम ही दलाल हो जाएंगे तो अफसर भी दलाल होगा। और स्थानीय क्या-क्या मुद्दा है आपके क्षेत्र में, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क? नहीं, सड़क तो है, शिक्षा की कमी है।
सड़क है, सड़क हमारे यहाँ है। एक सड़क हम देखे आपके यहाँ जब आ रहे थे, तो देखे कि वो पीच का सड़क वाला सड़क अब बना है और उस पे देख रहे हैं घास निकल आया है। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार उस सड़क में देखने को मिला हमको। उसमें मटेरियल कम डाला हुआ है, बनने में बनाने वाले ठेकेदार, सड़क का निर्माण हाँ वो आपको माधोपुर से आने में आपने देखा होगा, तो ठेकेदार की कमी है और जनप्रतिनिधि की कमी है कि जो बन रहा है तो उसको ब्रेक नहीं लगाते हैं, बोलते नहीं, उस पर आंदोलन नहीं करते हैं। और आंदोलन करने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि उससे पहले ही मैनेज हो जाता है ना, तो कैसे आंदोलन होगा। इन सब का प्रभाव वोट पे पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। डब्लू जी आप युवा हैं, युवा होने के नाते युवाओं के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? जैसे कि तेजस्वी यादव ने वादा किया कि हर परिवार से एक सदस्य को हम सरकारी नौकरी देंगे। दूसरी तरफ देखा जाए कि एनडीए के जो यहाँ पे मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उनका मोतिहारी में आए थे, उनका कहना था कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। प्रशांत किशोर भी युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, आपके क्या दृष्टि? प्रशांत किशोर रोजगार देने की बात करते हैं तो प्रशांत किशोर ने ये नहीं बोला कि हम 1 करोड़ को रोजगार देंगे। 1 करोड़ रोजगार का आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना कहाँ से रोजगार आएगा। अब मेरे यहाँ न उद्योग है न कुछ है, तो कहाँ से 1 करोड़? प्रशांत जी बोलते हैं कि मैं रोजगार दूंगा, तो वो उद्योग लगाएंगे, उससे रोजगार उत्पन्न होगा ना। हम अगर एक स्कूल छोटा सा खोलते हैं तो 5 एम्प्लॉय उसमें रखेंगे, तो स्कूल खोलेंगे तब तो 5 एम्प्लॉय रखेंगे, और स्कूल से आमदनी होगा तब तो 5 को देंगे, और नहीं होगा तो कहाँ से देंगे। तो सेम कंडीशन है, दूसरा क्या उसमें बोले। और युवाओं का जहाँ पे आपने बोला युवाओं के लिए सबसे बड़ा शिक्षा का बहुत कमी है, तो उस पर फोकस किया जा रहा है और उस पर फोकस होगा। खेल मैदान चाहिए क्योंकि युवा मेरे खेले, लाइब्रेरी चाहिए पढ़ने के लिए। जो पिपरा विधानसभा में 3 प्रखंड है, तीनों प्रखंड में कहीं भी एक ढंग का लाइब्रेरी नहीं है जिसमें महापुरुषों लोग का बुक हो कि वहाँ पे जाके लोग पढ़े बैठे, कुछ भी ऐसा व्यवस्था नहीं है। क्या लगता है आपके जो प्रत्याशी सुबोध कुमार यादव जी हैं, वो अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो जनता के उम्मीदों पे वो खरे उतर पाएंगे? 100% खरे उतरेंगे, खरा उतरना होगा। नहीं उतरेंगे तो जनता उनको जवाब देगी। लेकिन मैं जनता जनार्दन से सबसे एक अपील करना चाहता हूँ कि हमेशा एक ही आदमी नहीं, काम करे उसको मौका दीजिए, काम नहीं करे उसको बदल दीजिए, चाहे कोई भी हो। जनता आप हैं, मालिक आप हैं, सरकार आपकी मालिक नहीं, सरकार के मालिक जनता है जी। लेकिन हम लोग उसको मालिक बना लेते हैं, हम लोग स्टाफ हो जाते हैं, तो राजी होगा ही, वो तो हावी होगा ही, वो तो आप ही से करेगा ना। यानी कि अपने नेता से सवाल करते रहिए, नेता से सवाल कीजिए, उससे जबरदस्ती कह के काम करवाइए, नहीं करता है तो आंदोलन कीजिए, इस्तीफा की मांग कीजिए। आपने वोट दिया है, आपका एक वोट बहुत बेशकीमती है। बहुत बहुत शुक्रिया ओझा जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे डब्लू ओझा जी, और ये मेहसी प्रखंड के अध्यक्ष हैं, जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। काफ़ी बेबाकी से, काफ़ी प्रखर तरीके से इन्होंने अपनी बातों का रखा, अपने प्रत्याशी की बातों का रखा, पार्टी के विचारों का रखा। इनका कहना है कि इन्होंने जनता से अपील की है कि आप मालिक हैं, आप हमेशा अपने नेता से सवाल करते रहिए, अपने क्षेत्र में काम कराइए, अगर वो काम नहीं करते हैं तो आंदोलन कीजिए, उनसे इस्तीफा की मांग कीजिए। यानी कि वो जनता को जागरूक करने की इन्होंने अपील किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।